राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला 16वें दिवस में प्रवेश कर रही है मेरी प्यारी आत्माओं। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में क्रोध कितना घातक है। क्रोध विनाश का कारण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश होना होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा की ओर चली जाती है। मेरी प्यारी आत्माओं, बुद्धि विपरीत दिशा की ओर क्यों जाती है? जो बोया है वो काटेंगे, ये सब जानते हैं। तो मन को शांत रखने का अगर कोई सहज और सरल मार्ग है, वो है प्रभु की शरणागति। क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध से बचने के लिए हमें उसी समय शीतल जल को ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि हम क्रोध की अग्नि को शांत कर सकें। क्रोध कैसा? स्वार्थ का क्रोध। जिस क्रोध में हमारा स्वार्थ छुपा होता है, वो क्रोध विनाश का कारण होता है। परमार्थ का क्रोध दिशा को दिखाता है। स्वार्थ का क्रोध विनाश की ओर जाता है। स्वार्थ का क्रोध कैसा? बेटा पिता से सब कुछ आज अपने हाथ में कर लेना चाहता है, तो उस बात के लिए पिता के ऊपर क्रोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं अपनी मर्जी से सब कार्य करूं। ये हम भूल चुके हैं कि जो समय की स्थिति परिस्थितियां हमारे माता पिता ने देखी हैं, जो उलझनों को हमारे माता पिता ने सुलझाया है, वो दौर अभी हमने देखा नहीं। ये स्वार्थ के कारण हो रहा क्रोध माता पिता को आज ओल्ड एज होम, जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं, उसकी ओर धकेल रहा है। और माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, हमें चिंतन करना होगा। क्रोध पत्नी जब पति के ऊपर करती है कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, और साथ में वो ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है कि वो सब कुछ ठाकुर जी को मानती है, लल्ला के घर में बाल गोपाल की सेवा कर रही है। और ये क्रोध किस लिए कर रही है? क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। ये स्वार्थ का क्रोध। और इसका कारण कि हम अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं और साथ ही साथ ठाकुर जी को पाना चाहते हैं। तो ये गलत है मेरी प्यारी आत्माओं, क्योंकि ठाकुर जी ने जो हमें पति का रूप दिया है, वो सृष्टि का संचालन करता है। पति और पत्नी के योग संयोग से जो संतान आती है, वही तो सृष्टि का, हमारे समाज का उत्थान करती है। तो हम कैसे भूल गए कि सृष्टि के संचालन कर्ता को क्या नहीं पता कि किस चीज की जरूरत है। दूसरी दिशा में आ जाए, पति पत्नी के ऊपर क्रोध कर रहा है कि तुम ये नहीं कर रही, तुम वो नहीं कर रही। तो मेरी प्यारी आत्मा, विचार करो, क्या पत्नी के बिना सृष्टि की आगे बढ़ोतरी हो सकती है? अरे पत्नी के गर्भ से ही तो आपकी संतान जन्म लेगी, सृष्टि का उत्थान होगा।
तो हम सबको मिल कर ये विचार करना होगा और स्वयं विचार करना होगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। सिर्फ अगर कोई गलत मार्ग हमें मिल रहा है तो वो मोह और स्वार्थ के कारण। अगर इसमें हम कमी चाहते हैं तो शरणागति हमें परमपिता परमात्मा की ले लेनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ना तो हमें कभी गलत राह पर चलता देख सकते हैं, ना वो चलने देंगे। पर हम शरणागत हैं कहाँ? विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं, स्वार्थ के क्रोध से बचो। परमार्थ का क्रोध जो वो क्या है? हम बच्चे को क्रोध करते हैं कि बेटा पढ़ ले, ये तेरी पढ़ने की उम्र है, क्योंकि हमें पता है उसका भविष्य। ये गलत नहीं है, पर स्वार्थ का क्रोध हमारे आने वाले जीवन के ऊपर जो प्रभाव डालता है वो हम सब जानते हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, चिंतन करो। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आपको यही सिखाती है कि जो आप दिनचर्या में नित्य गलतियां करते हो उनसे हम कैसे बच सकें, कैसे उनको हम रोक सकें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।